इस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। 12.2 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हैं। एक मॉडल में डॉट डॉट करके बहुत लंबी लाइन थी, एक बेलन का आकार का होगा। ठीक है, तो मैं एक बेलन का आकार बना देता हूँ। खड़े बना दो या लेट के बना दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो मैं खड़े में बना देता हूँ ताकि और जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, बेलन का आकार का मैंने बना दिया है डायग्राम। आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर क्या है, शंकु है। ठीक है, दोनों सिरों पर शंकु बना दिया मैंने। ठीक है, शंकु बना दिया दोनों सिरों पर। दोनों सिर पर दो शंकु जुड़े हैं। ठीक है, एक मॉडल का व्यास, जो मॉडल है यानी कि एक मॉडल का व्यास ये कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर 3 सेंटीमीटर दे रखा है इसमें। तो ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 ही होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई टोटल दे रखी है इसमें 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, मतलब इसने बता दिया कि टोटल कितनी है 12, लेकिन प्रत्येक जो शंकु की ऊंचाई वो कितनी है, यहाँ से यहाँ 2 तक है। 2 इसकी है तो 2 इसकी होगी, राइट। 2 सेंटीमीटर इसकी है तो 2 इसकी होगी, है ना। टोटल कितनी होनी थी 12, 2 इसकी हो गई, 2 इसकी होगी, कितनी हो गई, 4 हो गए। और जो इसकी बची गई कितने हो गए, वो 8 सेंटीमीटर। यहाँ मतलब बेलन की जो हाइट होगी मेरी कितनी हो गई, वो 8 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल 12 हो गई है। 8 2 10 2 12। ठीक है, तो इसमें दिया क्या क्या है वो नोट करें। दिया है, पहले सबसे पहले किसकी बात करते हैं, शंकु। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को एच से दिखा देंगे। बराबर कितनी देर की शंकु की ऊंचाई, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का व्यास, कितना दे रखे, 3 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज करेंगे त्रिज्या में, तो 3/2 ही रहने देते हैं इसको, सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आ गया बेलन। बेलन की ऊंचाई, कितनी है बेलन की ऊंचाई तुम्हारी, इसको एट डैश मान लेते हैं क्योंकि एच एच सीम हो जाएगा ना, एट डैश मान लिया। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का व्यास भी होगा, सेम होगा बेलन का व्यास और शंकु का व्यास, बेलन का व्यास। ठीक है, तो कितना है, 3। तो त्रिज्या में चेंज करेंगे इसको भी, त्रिज्या में करेंगे 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, शंकु का पृष्ठ आयतन लगाना है। शंकु का आयतन, ठीक है, बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 ऐसे रहने देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई को पाई रहने देंगे, गुणा आर की वैल्यू कितनी है उसमें, 3/2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। और एच कितना आ रखा है इसमें शंकु का, 2। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 3 पाई/2। लेकिन यह एक शंकु की बात कर रही है, हमारे कितने शंकु हैं, 2। तो 2 शंकु की क्या कर देंगे, 2 शंकु की गुणा कर देंगे। 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन बराबर 3 पाई/2 गुणा 2, तो कितना आ जाएगा, 6 पाई/2। ठीक हो गया। अब निकालेंगे बेलन का दूसरा पॉइंट, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना है, पाई रहने देते हैं इसको, गुणा आर की वैल्यू 3/2 सेम लिखी है, 3/2। और एच की वैल्यू कितनी है, 8। तो इसको काट देते हैं, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। तो कितना बच रहा है ऊपर, पाई गुणा